नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार की चुनावी रैली में नितिन गडकरी के साथ क्या सीन हो गया कि लोग पुराने सीन के साथ तुलना कर रहे हैं, मजाक बन गया है, भयंकर ट्रोल हो गए हैं। जब भी राजनीति में एक्टिंग की बात की जाती है, अदाकारी की बात की जाती है, कॉन्फिडेंस के साथ फेंकने की बात की जाती है, तो पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है कि उनसे शानदार अभिनेता चुनावी भाषण देने में, जनता के सामने शानदार अभिनय करने में कोई दूसरा नहीं है। राजनीति में अभिनय के महानायक माने जाते पीएम मोदी, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी से ऊपर आते हैं नितिन गडकरी। दोनों में एक बेसिक अंतर है। पीएम मोदी जब भी फेंकते हैं या डायलॉगबाजी करते हैं, पूरा एक्टिंग में डूब जाते हैं, तो जिनका खुला दिमाग है उनकी पकड़ में आ जाता है कि देखिए क्या एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत क्या है। पता चल जाता है जब पीएम मोदी फेंकने का काम करते हैं या एक्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब नितिन गडकरी फेंकने का काम करते हैं, जब नितिन गडकरी अभिनय करते हैं तो पकड़ में नहीं आते, क्योंकि सहज अभिनय करते हैं, रियल लगते हैं। बीजेपी के अलावा जो दूसरे दलों के समर्थक हैं वो भी नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं क्योंकि रियल लगते हैं। लेकिन अब लगता है कि वो सारा मामला हट गया है, पर्दा अब हट गया है। नितिन गडकरी का अभिनय भी पकड़ में आने लगा है, लेकिन सहज अभिनय में नितिन गडकरी से आगे मुझे लगता है कि कोई नहीं है। बिहार की रैली में भी ऐसा ही हुआ। क्या बोला आज बिहार की रैली में, आगे आपको दिखाएंगे। पहले 3 साल पीछे लेकर चलते हैं। 2022 का नितिन गडकरी का ये अभिनय जरा देखिए। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना कि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। तो ऐसे दावे करते हुए लगता है कि गडकरी साहब की आंखें भी बोल रही हैं, चेहरा भी बोल रहा है, जुबान भी बोल रही है, शरीर का रोम रोम अभिनय में डूब जाता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ नितिन गडकरी बात करते हैं। तो 2022 में गडकरी जी ने बोला कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। पत्रकार अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, समय सीमा देते हैं नितिन गडकरी। उसके बाद 2025 में क्या कहते हैं वो भी जरा सुनिए। मैं फोकराड़ मारने वाला नेता नहीं हूं। जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। तो 2022 में भी बोला कि मैं डंके की चोट पर करके दिखाता हूं, 2025 में भी बोला कि मैं डंके की चोट पर दिखाता हूं। उसके बाद फिर से आपको 2022 में ले चलते हैं कि 2022 में क्या बोला था बिहार में जाकर, जरा सुनिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। यह विश्वास मैं आपको देता हूं। तो साल 2022 में नितिन गडकरी ने डंके की चोट पर दावा किया था, वचन लेते हुए दावा किया था, कहा था कि पत्रकार डायरी में नोट कर लें कि 2024 समाप्त होने से पहले बिहार की सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी। लेकिन साल 2025 में एक बार फिर क्या कहते हैं, 2024 तो बीत चुका, अब 2025 में क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। और वो दिन अब दूर नहीं है। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा। ये मेरा वचन है। तो पहले वचन दिया, प्रॉमिस किया कि 2024 से पहले ही बना दूंगा अमेरिका के बराबर। अब 2025 में भी वचन दे रहे हैं कि अमेरिका के बराबर बना दूंगा। तो ये अमेरिका जैसी बिहार की सड़कें आखिरकार बनेंगी कब? कितनी डेट आगे बढ़ाते रहेंगे नितिन गडकरी? और फिर पत्रकारों से कहते कि भैया डायरी में नोट कर लेना, वचन देता हूं। फिर आपकी बात पर कैसे यकीन किया जाए? फिर बन जाता है मजाक कि फेंकने में आप भी बड़े बड़े नेताओं को फेल कर देते हैं और सहज अभिनय में नंबर 1 कहा जा सकता है। अब इसे लेकर विपक्षी नेता और आम पब्लिक मजाक बना रही है। नितिन गडकरी के फेंकने को लेकर पब्लिक कहती है, बिहार वाले भी सोच रहे होंगे ये जुमला का नया फ्रेंचाइजी कब खुल गया। नितिन गडकरी से सवाल करते हुए पब्लिक कहती है, 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप खुद 8 साल से रास्तों के केंद्रीय मंत्री हैं। फिर बिहार या देश के रास्ते अमेरिका जैसे करने से कौन रोक रहा था आपको अब तक? कोई गोरखपुर की तुलना स्पेन से कर रहा है, ये उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। पता नहीं ये संगी गमछे खाते क्या हैं।
पहले 2022 अब 2025। कैद नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इनको यूएई भेज देना चाहिए ताकि वहां भी ये विकास करवा सके। नितिन गडकरी से सवाल करती है पब्लिक, गडकरी साहब आप तो नहीं फेंकते थे, क्या संगत का असर हो गया है? काशी को क्योटो बना दूंगा, गोरखपुर को स्पेन बना दूंगा, मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा, एमपी की रोड अमेरिका से बेहतर बना दूंगा, बिहार की रोड अमेरिका से बेहतर बना दूंगा, जयपुर को जापान बना दूंगा, लखनऊ को लंदन बना दूंगा। कब बना दोगे सर जी? अगले जन्म में। तो बीजेपी नेताओं पर पब्लिक कटाक्ष कर रही है। इसके अलावा कॉमेडियन राजीव निगम क्या कहते गडकरी जी के वचन को लेकर कि बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसी बना दूंगा। बार बार यह वचन दोहराया जाता है तो राजीव निगम कहते तो अभी तक किसने रोका था, कल से शुरू कर दो। विपक्षी नेता भी ट्रोल कर रहे हैं। पवन खेड़ा कहते लगता है कि हाईवे मैन हमेशा हाई ही रहते हैं। तो विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं, ट्रोल हो गए हैं भयंकर नितिन गडकरी। दोस्तों ट्रोल करने वाले भी गलत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत क्या है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार में जितने भी मंत्री हैं, मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, सबसे बेहतरीन काम नितिन गडकरी ने किया है, लेकिन फेंकते बहुत ज्यादा हैं। इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करने की क्या जरूरत है? चांद तारे के सपने दिखाने की क्या जरूरत है? जमीन पर अच्छी सड़कें बना दे उतना ही बहुत है। बहुत सारा हाईवे में निर्माण हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सड़क निर्माण में ठीक ठाक काम किया है, लेकिन फेंकने ज्यादा लग जाते हैं। और पैसे को लेकर कितना फेंकते हैं? देश में बहुत सारे सेक्टरों में कहा जाता है कि सरकार के पास बजट की कमी है, लेकिन गडकरी साहब क्या कहते हैं जरा सुनिए। कोई पैसे की कमी नहीं है जी, क्या आप बात कर रहे हो? अरे मेरे पास लाखों करोड़ों पैसा पड़ा हुआ है। मेरा प्रॉब्लम है पैसा खर्चा नहीं हो रहा, ये मेरी समस्या है। तो देश भर के जो भी विधायक सांसद सड़कें बनवाना चाहते हैं उन्हें नितिन गडकरी से संपर्क करना चाहिए। बहुत परेशान हैं कि पैसा खर्चा करने की जगह नहीं मिल रही। ऐसी बातों का क्या कोई तुक बनता है? माना कि अच्छा काम किया है, ठीक ठाक काम किया है, लेकिन इतनी लंबी फेंकना कि अमेरिका जैसी सड़कें बना दूंगा, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, परेशान हो गया हूं, पैसा खर्च करने की जगह नहीं है, इसे राजनीति में फेंकना कहा जाता है। और कई बार प्रवचन देते हैं कि भैया बहुत सारे नेता अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, जनता को मूर्ख बना लेते हैं, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो नितिन गडकरी जी जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आप जमीन से जुड़े दिखाई देते हैं, जुबान से भी वैसे ही प्रॉमिस जनता के सामने करनी चाहिए ताकि प्रॉमिस पूरे हो सके और वीडियो को लेकर इस तरह मजाक ना बन सके। आप नितिन गडकरी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।